हजरत नूह अलैहिस्सलाम और तूफान का वाकया। यह वाकया अल्लाह की कुदरत, उसकी नाफरमानी करने वालों पर अजाब और ईमान वालों पर उसकी रहमत का एक अजीम निशान है। वाकये की तफसील। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की नबुव्वत और कौम की सरकशी। हजरत नूह को अल्लाह ताला ने एक ऐसी कौम की तरफ भेजा था जो बुत परस्ती में डूबी हुई थी और अल्लाह के सिवा दूसरों की इबादत करती थी। वे जमीन पर फसाद फैला रहे थे और जुल्म करते थे। नूह आसपाड़ा ने उन्हें अल्लाह की वहदानियत, अकेले अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया और उन्हें अजाब से डराया। दावत और कौम का इनकार। हजरत नूह अनारो ने बहुत सालों तक, लगभग 950 साल, अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया। उन्होंने दिन रात छिपकर और खुलेआम दावत दी, लेकिन उनकी कौम ने उनका मजाक उड़ाया, उन्हें झुठलाया और उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया। बहुत कम लोग ही उन पर ईमान लाए। अजाब की खबर और कश्ती बनाने का हुक्म। जब नूह की कौम ने हद से ज्यादा सरकशी, बगावत की और ईमान लाने से पूरी तरह इनकार कर दिया, तो अल्लाह ने नूह को अजाब की खबर दी और उन्हें हुक्म दिया कि वह एक बड़ी कश्ती, नाव बनाए। कश्ती की तामीर और सवारी। नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कश्ती बनानी शुरू की। जब वह कश्ती बना रहे थे तो उनकी कौम के लोग उनका मजाक उड़ाते थे और उन्हें पागल कहते थे, क्योंकि वहां कोई समंदर या नदी नहीं थी। जब कश्ती पूरी हो गई तो अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वह हर जानवर का एक जोड़ा, नर और मादा, कश्ती में सवार करें और अपने परिवार के लोगों और उन लोगों को भी जो ईमान लाए थे। तूफान का आना। जब सब लोग और जानवर कश्ती में सवार हो गए तो जमीन से पानी के चश्मे, सोते फूट पड़े और आसमान से लगातार बारिश होने लगी। यह एक बहुत बड़ा तूफान था जिसने पूरी जमीन को अपनी लपेट में ले लिया। इस तूफान में नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा भी ईमान नहीं लाया था और वह पहाड़ पर चढ़कर बचना चाहता था, लेकिन पानी की मौज उसे भी बहा ले गई। काफिरों की हलाकत और कश्ती का ठहरना। तूफान ने नूह अलैहिस्सलाम की कौम के उन सभी लोगों को डुबो दिया जिन्होंने कुफ्र, अल्लाह का इनकार किया था, सिवाय उनके जो कश्ती में सवार थे। जब अजाब खत्म हो गया तो अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया कि वह पानी को सोख ले और आसमान को हुक्म दिया कि वह बारिश रोक दे। कश्ती जूदी नाम के पहाड़ पर ठहर गई। नतीजा और सबक। इस वाकये में अल्लाह की कुदरत, उसकी नाफरमानी का अंजाम और ईमान वालों पर उसकी रहमत जाहिर होती है। यह वाकया इंसानियत को सबक देता है कि अल्लाह के पैगंबरों की बात मानना और उसकी वहदानियत पर ईमान लाना जरूरी है, वरना दुनिया और आखिरत में सख्त अजाब का सामना करना पड़ेगा।